इस वीडियो के बाद आप प्रोग्रामिंग में इंडेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, वेरियस HTML टैग्स का रोल समझ पाएंगे और अपने ब्राउजर पर लोकली क्रिएटेड HTML को ओपन करना सीख जाएंगे। पिछले वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग नोट पर थे, जहां पर हम बात कर रहे थे कि इस क्लटर्ड और अनरीडेबल कोड को ऐसे स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है। तो एक कोड को स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल बनाने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स या रूल्स फॉलो करते हैं। दैट इज कि पेरेंट एलिमेंट जहां से स्टार्ट हुआ है, चाइल्ड एलिमेंट उसके 4 स्पेसेस बाद से स्टार्ट होना चाहिए। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्पेसेस ऐड कर सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि कोड थ्रू आउट रीडेबल और यूनिफॉर्म होना चाहिए। जनरली 4 स्पेसेस ऐड करना वेब डेवलपर्स में एक वाइडली अडॉप्टेड प्रैक्टिस है। इन स्पेसेस को लीडिंग स्पेसेस कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो हमारे सैंपल HTML कोड में पहला एलिमेंट है डॉक टाइप HTML, जिसे हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में जो HTML एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट का चाइल्ड नहीं है और इसीलिए ये बिना लीडिंग स्पेस के स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एक हेड एलिमेंट है जो HTML एलिमेंट का चाइल्ड है, तो ये 4 लीडिंग स्पेसेस के बाद स्टार्ट होगा। एक लीडिंग स्पेस ऐड करने के लिए बस एक बार स्पेस बार प्रेस करिए और ऐसे ही 4 लीडिंग स्पेसेस के लिए 4 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है टाइटल एलिमेंट, जो हेड एलिमेंट का चाइल्ड है। तो टाइटल एलिमेंट अपने पेरेंट हेड एलिमेंट से 4 लीडिंग स्पेसेस के बाद स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि हमें 8 लीडिंग स्पेसेस ऐड करनी होंगी। हेड क्लोजिंग टैग को भी हम ओपनिंग हेड टैग की तरह 4 लीडिंग स्पेसेस ऐड करके लिखेंगे। और सेम अप्रोच से हम क्लोजिंग बॉडी और HTML टैग्स भी लिखेंगे। इंडेंटेशन एक बहुत ही बेसिक पर इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिगिनर लेवल कोडर को अच्छे कोडर से सेपरेट करती है। ये प्रिंसिपल सिर्फ वेब डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉलो किया जाता है। अगर आपका कोड प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ नीटली लिखा होगा तो कोई भी वो कोड देखकर इंप्रेस हो जाएगा और आपको नीट और स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए अप्रिशिएट करेगा। इसके और भी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और असाइनमेंट के लिए आपने अपना कोड सबमिट किया है, तो इंटरव्यूअर सबसे पहले ये देखेगा कि आपने कोड कैसे लिखा है और इससे आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई कोड लिखें तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड और इंडेंटेड होना चाहिए, और इसे इंश्योर करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे ये आपकी हैबिट बन जाए। चलिए अब वापस अपने HTML कोड पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं। पहले है डॉक टाइप, जो ना तो टैग होता है और ना ही एलिमेंट होता है। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML कोड है और ये अकॉर्डिंगली रेंडर किया जाएगा। ये हमेशा कोड की पहली लाइन होगी। इसके बाद है HTML। HTML इस पूरे कोड का रूट एलिमेंट है। सारे एलिमेंट्स इस रूट एलिमेंट HTML के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। आप नोट करिए कि HTML एलिमेंट के सिर्फ 2 डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट। हेड एलिमेंट में मेन वेब पेज से रिलेटेड बस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो डायरेक्टली वेब पेज का पार्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल एलिमेंट, जिसमें वेब पेज का पेज टाइटल होता है। ये पेज टाइटल ब्राउजर के टॉप पर डिस्प्ले होता है। आप इस हेड एलिमेंट को वेब पेज के हेडर से कंफ्यूज मत करिएगा। मोस्टली बिगिनर्स यही मिस्टेक करते हैं। इसके बाद बॉडी एलिमेंट है, जिसमें बाकी के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो वेब पेज पर दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 टैग को यूज करके हम हेडिंग ऐड करते हैं। P टैग पैराग्राफ ऐड करने के लिए यूज होता है। HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के लिए यूज होता है, जो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। A टैग को यूज करके हम क्लिकेबल लिंक ऐड करते हैं, जो यूजर को दूसरे पेज पर ले जाती है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच का कंटेंट पार्ट पेज पे विजिबल होता है, जैसे क्लिक हेयर। ये कंटेंट एक URL से लिंक्ड है, जिसे हम href एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटर्नशाला की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। और लास्ट में हमारे पास है इमेज टैग, जिसके थ्रू हम वेब पेज में इमेज ऐड करते हैं। SRC एट्रीब्यूट उस पाथ को डिफाइन करता है जहां से वो इमेज फेच होती है। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। हम इस टैग को अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। That was all about the various HTML tags, elements and attributes that are present in our HTML code. अब ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने ब्राउजर में HTML फाइल्स को ओपन करना सीखें।
आप एक तरीके से तो फेमिलियर हैं ही, जिसमें ब्राउज़र के एड्रेस बार में फाइल नेम को एंटर करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था और देखा भी था। HTML फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन करने के लिए हम फाइल पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। हम सेकंड मेथड को प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल नहीं होता है। इस केस में आप ब्राउज़र को फाइल में प्रेजेंट HTML कंटेंट को डायरेक्टली रेंडर करने के लिए कहते हैं। हम पहला मेथड प्रेफर करते हैं क्योंकि एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए हमें हमेशा रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रेप्लिकेट करना चाहिए। ऑल्सो जब हम इस ट्रेनिंग के लेटर स्टेजेस पे पहुंचेंगे, तब HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बिना कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ब्राउज़र से कोई भी HTML फाइल ओपन करने के लिए हम HTML फाइल्स को हमेशा इस लोकेशन में सेव करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि अपाचे इन्हें और कहीं नहीं ढूंढ पाएगा। वेल, दैट इज ऑल इन द वीडियो। अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट!